जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग जो हमें ऑडियो क्लिप के थ्रू व्हाट्सएप पर मिले हैं। आइए सुनते हैं आज के सत्संग। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी की मेहर, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो अनगिनत है। जब से गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा है, अनगिनत ब्लेसिंग्स है। लेकिन अभी गुरु जी ने मेरे को 6 जुलाई को पहली बार अपने बर्थडे में पहली बार सत्संग में बुलाया। मैं तो यहाँ पर जाते किसी संगत को किसी को भी जानती नहीं थी। बस गुरु जी ने मेहर करी और मेरे को जो है गुरु जी को सत्संग में बुलाना था। तो गुरु जी ने मेरे को पता चला कि यहाँ पर भी जो है सत्संग होता है। तो 6 जुलाई को गुरु जी ने मेरे को सत्संग में बुलाया और गुरु जी ने बहुत मतलब उससे पहले दिन ही गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को लाल चोली में जो है दर्शन दूंगा। तो मैं सोची पता नहीं गुरु जी कब दर्शन देंगे लाल चोली में। सत्संग में गए, गुरु जी का जो है वेलकम बैंड और बहुत अच्छा था। सभी बहुत अच्छे लोग थे। गुरु जी का चाय प्रसाद था और पकौड़ा प्रसाद और बर्फी प्रसाद और उसके बाद जल प्रसाद, गुरु जी का लंगर प्रसाद। गुरु जी ने पता नहीं कौन से लंगर प्रसाद खिला के गुरु जी को लगा कि मेरी बेटी जो है बड़े मंदिर तो आ नहीं पाएगी मेरे बर्थडे पे, तो इसे यहीं पे सत्संग में बुला के पता नहीं गुरु जी को मेरे कौन से कर्म थे, कौन से कष्ट थे जो काटने थे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो गुरु जी ने मेरे को अपने जन्मदिन पर बहुत ब्लेस किया। अब पता नहीं गुरु जी को और क्या खुशखबरी देनी थी। गुरु जी के काफी दिन से मैसेज आ रहे थे। मैं 7 जुलाई को तेरे को 7 जुलाई का महीना तेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 7 जुलाई को तेरे को बहुत खुशखबरी मिलेगी। उसके बाद तेरे सब काम बनते चले जाएंगे। वो तो गुरु जी जाने। गुरु जी, मैंने तो अपने आप को और अपने बच्चों को गुरु जी की शरण में जो है ले लिया। हमने तो गुरु जी को सरेंडर कर दिया। अभी जितना भी गुरु जी को लगा होगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से गुरु जी को सरेंडर कर दिया। और वैसे भी जब गुरु जी का हमेशा यही मैसेज आता है कि मैं अपनी गड्डी मेरे को चलाने दे। जब मैं तेरी गड्डी का ड्राइवर हो तो तू जो है अपनी क्यों चलाती है, मुझे ही अपनी गड्डी का ड्राइवर बना देते हो। गुरु जी महाराज जैसे अर्जुन ने जो है कृष्ण जी उसके अर्जुन के रथ के सारथी बने थे, ऐसी मेरी गड्डी के जो ड्राइवर है वो गुरु जी बने हैं। तो जब जिसकी गाड़ी का ड्राइवर स्वयं महाकाल हो, स्वयं सदाशिव हो, तो फिर तो उसने तो कभी ना कभी पार उतर ही जाना है। अब लाइफ है, जीवन है, कठिनाइयां तो है। तो गुरु जी कहते हैं तेरा हाथ भी छोड़ूंगा। मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। तो गुरु जी मेरा हाथ आप ही पकड़ के रखना, क्योंकि मैं तो नादान हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ और मुझे समझ भी नहीं है। गुरु जी कहते तो कमली है, मैं तो हो सकता है छोड़ दूँ आपका हाथ कभी घबरा के, लेकिन अगर आप मेरे हाथ पकड़ोगे, मेरी गड्डी के ड्राइवर बनोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे। फिर 11:30 बजे हम लोग वहां से आ गए। बस गुरु जी का केक कटिंग नहीं, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लग जाता, तो मुझे था कि पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। हस्बैंड अंकल लास्ट में मुझे लेने आए थे, तो उन्हें भी गुरु जी का लंगर प्रसाद खाने को मिला और उन्होंने भी गुरु जी के सामने मत्था टेक लिया। तो हो सकता है उनका भी कोई काम गुरु जी को काटना हो। बाकी जो भी है नेगेटिविटी उनके ऊपर रहती है, वो उनका चलता ही रहता है। कभी उनका देखकर मूड खराब ही रहता है। तो आजकल, पहले तो हमारे बहुत होते थे, आजकल भी होते रहते हैं। हम लोग कुछ भी कहो उन्हें बस अपनी ही बात समझ आती है, तो होती तो आजकल भी है, लेकिन फिर मैं चुप लगा जाती। गुरु जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे मैं ही सुधार सकता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपनी बेटी को इतना समझदार बनाने के लिए और उसे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और गुरु जी की मेरी जो गुड़िया है, मेरी बेटी है, उसका भी गुरु जी की कृपा से ही
की मनचाही ब्रांच में और घर के पास ही जैसा मैं चाह रही थी, तो थोड़ी वो वीक है तो घर के पास ही, और जो ब्रांच है वो चाह रही थी उसी में बीटेक में गुरुजी ने और अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया। उसकी फीस की भी मुझे टेंशन थी, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से उसकी फीस का भी अरेंजमेंट हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके एक तो एग्जाम रह रहे थे, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से देखो अरदास करिए मैंने, हो गए हैं अच्छे से। और उसके बाद मेरा जो है ये गुरुजी के सत्संग में 2 घंटे मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आज मेरा एक वो, मैं वैसे तो सत्संग नहीं सुन पाती मोबाइल से चला के या टीवी पे, क्योंकि फिर बाकियों को डिस्टर्ब होता है। मेरे घर में मैं ही छोड़ी हूँ, तो फिर वो जो है कुछ उन लोगों को जो है ना कहने का मौका मिलता है, तो मैं नहीं चाहती मेरे गुरुजी को कोई कहे, तो इसलिए मैं कान में ईयरफोन लगा के खाना बनाते वक्त, घर का कोई भी काम करते वक्त या ऐसी बेड पे लेटी रहती हूँ, तो अपने सत्संग हो या गुरुजी के भजन सुनती रहती हूँ। वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि तो मेरी ब्लेसिंग्स का किसी को बताया मत, तो वैसे भी मुझे कोई गुरुजी का जो है कोई अपनी भक्ति का कोई दिखावा नहीं करना, तो अच्छा है अपना ईयरफोन लगा के मैं ना ही किसी को डिस्टर्ब हो, अपना आराम से सुनती रहती। तो मेरा आज एक ईयरफोन मैंने एक तरफ से सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैंने उसे खोल कर सुना। कुछ मैं सोची थी मैं ठीक कर लूँगी, लेकिन हुआ नहीं, खराब हो गया। तो मुझे बहुत टेंशन हुई है, मैं कैसे सुनूंगी सत्संग में, कहूँ तो नया लेना पड़ेगा, फिर ऐसे में तक खर्च हुआ। तो फिर मैंने हस्बैंड एंड से कहा कि उन्हें जो आप एक बार दिखा लो। फिर मैं गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरा ये फोन यहीं सही करा दो, ये वरना मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगी, अभी मुझे नया लेना पड़ेगा एकदम से, और अगर ये ठीक हो जाता है थोड़ा बहुत पैसों में तो मेरा काम चल जाएगा सत्संग सुनने का। तो गुरुजी ने मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ और मेरा ईयरफोन भी सही करा दिया। तो गुरुजी की इतनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स तो दिन रात होती हैं, तो मैं काउंट नहीं करती, भूल जाती हूँ। और शुक्राना सत्संग करना, सॉरी गुरुपा तो बोलते हैं तू शुक्राना सत्संग नहीं करती, तो वो गुरुपा को पता ही है कि मेरी बेटी को थोड़ी आलसी भी है आजकल, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या है, बॉडी वीक है, क्या है, बॉडी में प्रॉब्लम्स तो है, क्या हेल्थ वाइज आलस, थकान सी, कभी पैरों में दर्द बहुत रहता था पीछे, तो अब ठीक है, अभी इतना नहीं है। तो गुरुजी की जल्दी में नीचे नहीं बैठ पाती हूँ, जैसे मैं घर में भी पूजा करती हूँ तो 10 मिनट 5 मिनट स्टूल पर बैठ कर करती हूँ, और सुबह भी अमृत वेला में जब लोग तो मैं बैठ ही नहीं पाती, तो तकियों वगैरह पीछे रखकर थोड़ा बहुत जितना बैठा जाता है बैठ जाती हूँ, बाकी नहीं तो लेटी करती रहती हूँ जब जितनी देर में सोता है। तो पता नहीं गुरुजी जिस दिन से मैं गुरुजी के सत्संग में गई 2 घंटे हालांकि मेरे पैरों का बहुत दर्द हुआ, बहुत मेरे को परेशानी हुई, थोड़ी देर तो मैं बैठी रही, लेकिन मैंने मन गढ़ा करके गुरुजी का नाम लेके गुरुजी के सत्संग में मैंने कहा गुरुजी शक्ति देंगे, बैठी रही वहाँ। वैसे कितनी भीड़ थी, उठने के बैठने की कहीं जगह भी नहीं थी कि मैं ऊपर कहीं बैठी, और सत्संग में वैसे नीचे ही बैठना चाहिए था ऐसे, पर वो प्रॉब्लम थी तो मैं सोच रही थी। और गुरुजी ने इतनी शक्ति दी, इतना मेरे को ब्लेस किया कि मैं 2 घंटे आराम से नीचे बैठ गई, सत्संग हो गया, फिर आरती करके गुरुजी की मेरे को आरती करने का भी मौका दिया, गुरुजी ने आरती भी करी, गुरुजी को मत्था भी टेका, लंगर प्रसाद सब किया। और जब आरती करने के बाद फिर मैं कुर्सी पर बैठ गई, तो उस दिन से वैसे मेरे पैरों का दर्द कम है, तो हो सकता है कि गुरुजी ने सत्संग में मेरे को इसलिए बुलाया, वरना मैं तो जानती भी नहीं थी किसी को, अचानक से मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा, तो मैंने सोचा कि चलो चल देते। ये फोन भी गुरुजी ने डाला होगा, गुरुजी को मुझे ब्लेसिंग देनी थी तो उन्होंने विचार डाला कि तू चली जा। तो जैसे बर्थडे में जाते हैं ना किसी के, तो मैं थोड़ी सी कोट वगैरह लेके गई थी, वो भी मेरी जो है सब उसमें बट गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोग जो भी कुछ बना रहे थे तो सबका प्रसाद में बढ़ गया, तो बहुत मेरे को अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। और एक आंटी वहाँ पे मिली, उनसे मैंने उन्हें अपना नंबर दे के उनसे कहा कि आंटी आप प्लीज मेरे को ना ये गुरुजी के वाले ग्रुप में जोड़ो, जो यहाँ पे मेरे शहर में जो ग्रुप है, और कोई भी अपडेट होगा तो एटलीस्ट कल सत्संग होगा, बहुत मेरा मन करता है जाने का, तो मेरे को पता चल जाया करेगा, मैं यहाँ जाते जानती हूँ किसी को जो संगत को। तो उन आंटी ने मेरा नंबर भी ऐड कर दिया, तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि कम से कम अब जो है जब मैं कहीं जाऊंगी सत्संग में लोगों से मिलूंगी तो मेरे को कुछ लोग जान पहचान के
हो जाएंगे कि हाँ मेरे शहर में भी कोई गुरु संगत है, तो मैं कहीं भी सत्संग वगैरह में जा सकती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो बहुत है। अभी जो हाल में ही गुरु जी ने मेरे साथ मेरे ईयरफोन वाला सत्संग किया, और गुरु जी ने अपने बर्थडे का, और जिस दिन गुरु जी का बर्थडे होता है उसी दिन मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे होता है। उनका तो मूड थोड़ा ऐसे ही रहता, लेकिन फिर भी मेरा उस दिन मन नहीं था 7 जुलाई को गुरु जी के लिए, तो फिर मुझे कड़ा प्रसाद वगैरह बनाना ही था, क्योंकि वो दिन में आंगन का ऐसा ही था। लेकिन फिर भी शाम होते होते थोड़ा माहौल गुरु जी ने ठीक करा दिया, और मैंने नहा धो के तैयार हो गए, गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, थोड़े से स्नैक्स बिस्किट वगैरह रखे। हस्बैंड जो है समोसा और जलेबी और पैटीज और पेस्ट्री काफी सारा सामान ले आए थे। उनका भी बर्थडे था, तो गुरु जी के साथ साथ फिर उनका भी हमने केक काटा, और गुरु जी का और मेरे हस्बैंड का दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। गुरु जी ने मेरे को 7 नंबर, गुरु जी कहते मैं तो तुझे पहले से ही ब्लेस कर रखता। हस्बैंड का भी 7 नंबर है, बेटे के बर्थडे में भी 7 नंबर आता है, तो ब्लेसिंग तो दे रखी, लेकिन हस्बैंड का पता नहीं क्या है, 1 मिनट में तो इतने अच्छे हो जाते हैं, और 1 मिनट में पता नहीं क्या ही हो जाता है, उन्हें लड़ना और अपनी चलाना, पता नहीं क्या। गुरु जी कहते हैं को किसी ने उसकी बुद्धि को कंट्रोल कर रखा। गुरु जी जाने, मैं तो जानती नहीं, मैं तो इन बातों को पहले यकीन भी नहीं करती थी, लेकिन गुरु जी ने कहा तो जरूर किया होगा। गुरु जी कहते हैं कि तेरे अपने ही है जो तुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, और तेरे पति के जो है पैसों पर उनकी नजर है। गुरु जी आप ही जानो, जब आज तक मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, और मैं तो हमेशा सफर ही करती आई हूँ, तो मेरा हस्बैंड ही मेरी बात सुनता। तो आप ही मेरे हस्बैंड को देखो, मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, आप ही हस्बैंड को देखो, और आप ही जो भी उनके साथ कर रहे हैं, या जो भी मेरा जो है नुकसान करना चाहते हैं, या मुझे परेशान करना चाहते हैं, मेरे बच्चों को परेशान करना चाहते हैं, आप ही सब कुछ देखेंगे, और आप ही गुरु जी ही मेरे बच्चों को ब्लेस करेंगे। जब गुरु जी ने मेरे को अपनी बेटी बनाया है, और मेरे सर पर, मेरे बच्चों के सर पर हाथ रखा, तो ये सब गुरु जी की ये भी ब्लेसिंग है कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो हालांकि जो भी मुझे परेशान करने वाले हैं, जो भी आसपास तो अपने ही लोग हैं, तो अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, कोशिश तो करते हैं लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। और बाकी मैं भी अब काफी शांत रहना सीख गई हूँ। अब पहले तो कोई किसी की भी जो है नेगेटिव एक्टिविटी से मेरे को ज्यादा असर पड़ता था, तो मैं भी रिएक्ट करती थी, तो और ज्यादा मेरे को परेशान करते थे। अभी क्या है, मैं अवॉइड तो पहले भी करती थी, लेकिन अभी मेरे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है थोड़ी बहुत देर। अब जैसे उनसे क्या मैं बोला, किसी की भी कुछ भी एक्टिविटी से, जैसे जैसे मैं गुरु जी से जुड़ती जा रही हूँ ना, किसी की भी जो है नेगेटिव एक्टिविटी हो, या कोई भी जो भी कुछ भी किसी की गलत भी बात हो, उनसे मेरे को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं गुरु का फिर से मेरे को हंसा देते हैं, और ऐसे गुरु जी ऐसे सब गुरु जी फौरन समझ जाते हैं। सबसे जो एक कनेक्शन ऐसा बना है कि मेरे को कोई भी परेशानी होती है, कोई भी बात मेरे दिमाग में आके फौरन गुरु जी का मैसेज आ जाता है। मतलब 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया मेरे को गुरु जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब मेरा जो है कनेक्शन, पहले मुझे नहीं ये सब फील होता था, लेकिन अब मेरे को फील होता है। गुरु जी फील कराते हैं मेरे को कि जैसे ही मेरे मन में कोई बात आई, या मैं दुखी होती हूँ, या मैं उदास होती हूँ, या कभी डिप्रेस होती हूँ, तो फौरन गुरु जी के सत्संग, कुछ ना कुछ ऐसा सत्संग आ जाएगा कि गुरु जी मेरे को उस सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी गुरु जी की अनंत अनंत ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, कि पता नहीं उस सिचुएशन से जो मेरे साथ हुई थी, जब गुरु जी ने मेरे साथ को अपने साथ जोड़ा, उस डिप्रेशन से शायद मैं कभी निकल पाती या नहीं निकल पाती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के जो है इस मंत्र जाप से आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी रजनी। आज थर्सडे है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के ऊपर मैंने गुरुपा ने मुझसे सत्संग करवाया। गुरुपा ने मुझे प्रत्येक थर्सडे के लिए सत्संग करवाते हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये शाम का शुक्राना सत्संग है। आज मैं सुबह 12 बजे मंडी गई थी सब्जी और फल लाने के लिए। तो गुरुपा को मैं बोल कर रही, गुरुपा मेरे साथ साथ चलो और आप मुझे सब कुछ दिलवा देना। आप बिलीव करोगे, गुरुपा ने मेरी कोई शॉपिंग करा दी अच्छे से, जल्दी सब कुछ करा दिया। तब तक गुरुपा ने बारिश रोक के रखी और जब मैंने सारा सामान खरीद लिया, बस हल्की फुल्की होने लगी, तो मैंने कहा गुरुपा बस आपकी बेटी भीग ना जाए, तो आप देख लो। और तो गुरुपा ने बिल्कुल बंद कर दी और मैं घर पे एकदम सुरक्षित गुरुपा ने मुझे भेज दिया। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे दिल में आया था किसी को मैं क्या दूं, बस ये सोच रही थी। तो गुरुपा तो आपको पता ही है कि अपनी बेटियों का बहुत दिल से सुनते हैं। तो जब मैं रिक्शे वाले भैया को बैठी थी, तो रिक्शे वाले भैया बोलने लगा आपने ये फल लिया? मैं आम लिए। मैं कहा हाँ लिया है। तो कहने लगा कि जब आप मुझे आम दे देना। मुझे लग रहा था गुरुपा ही बोल रहे हैं कि ये ले, मैं तेरे लिए आ गया, ठीक है तू भोग लगा ले। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप अपनी बेटियों का कितना ध्यान रखते हो। गुरुपा बस आपसे एक अरदास है कि मैं अपनी पोती की ध्यान रखने के लिए आपका जल प्रसाद देती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ, तो क्या मैं गलत काम करती हूँ? मेरे बहू और बेटे को अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुपा प्लीज आप उनको अपने शरण में लीजिए, उनको भी भक्ति दीजिएगा। मेरे बहू बेटों के लिए भी, मेरे अंकल के लिए भी। और जब वो मेरे अंकल को बोलते हैं मेरा बेटा बहू, तो फिर वो आके मुझसे बोलते हैं और गुस्सा करते हैं। तो गुरुपा आप देखो कि आपकी बेटी के लिए कितना गुस्सा करा जाता है, सिर्फ एक जल प्रसाद के लिए, चंदन प्रसाद के लिए, हलवा प्रसाद के लिए, कड़ा प्रसाद के लिए। तो आप देखो अब आगे से कोई भी मैं मतलब कड़ा प्रसाद के लिए मुझे ना सुनाए। उनको क्या पता कि आप स्वयं घर में साक्षात विराजमान हो। इसलिए मैं बनाती तो थोड़ा हूँ, पर अन्नपूर्णा माँ की वजह से वो बहुत सारा हो जाता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब इतना ध्यान रखने का शुक्राना, सुबह टाइम पे उठाने का शुक्राना, इतना अच्छा नाश्ता, पूरे दिन इतना बहुत अच्छा गया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही सेवा सत्संग और सिमरन कराते रहना गुरुपा, क्योंकि अगर आप कराते रहोगे तभी कर पाऊंगी, अदरवाइज मेरी कोई औकात नहीं है गुरुपा। यही कहते अपने वाणी को विराम देती। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर जरूर शेयर कीजिए। टाइम आने पर और गुरु जी की इच्छा के अनुसार आपका सत्संग भी अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।